जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 3 मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें मात्रकों की मुख्यतः 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाया गया है, जिसमें सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली एंड एमकेएस प्रणाली और एसआई यूनिट बनाया गया है। तो इसमें बात आती है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्यों बनाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, मात्रकों की प्रणाली बनाने का मुख्य कारण है कि बहुत सारे देश हो गए, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, तो वहाँ पर मात्रकों का अलग अलग मापन था। जैसे में फ्रांस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और ब्रिटेन में फुट पाउंड सेकेंड पद्धति अपनाया जाता था, और अन्य देशों में अलग अलग प्रकार के मात्रकों की प्रणाली अपनाई जाती है। यहाँ तक तो बात ठीक था कि उस देश में कोई भी दिक्कत नहीं होता था। वहाँ के जो वैज्ञानिक थे, किसी चीज़ का आविष्कार करते थे तो उसी में उस चीज़ को मापते थे। लेकिन यहाँ पर यह कठिनाई आ गई थी कि अगर अमेरिका का कोई वैज्ञानिक ने आविष्कार कर दिया तो वह अपने प्रणाली में किया है, फ्रांस का कोई वैज्ञानिक आविष्कार किया है तो वह अपने प्रणाली में उसको व्यक्त करता है। तो दूसरे देश के जो वैज्ञानिक थे उसका तो प्रणाली दूसरा था, जैसे ब्रिटेन का तो एफपीएस था, तो वह फ्रांस के वैज्ञानिक के द्वारा किए गए आविष्कार को उस प्रणाली में वह नहीं समझ पाता था, उसको कठिनाई होता था। तो जो है 1971 में, आगे हम आपको बताएंगे, 1971 में माप तोल के महासम्मेलन हुआ था। उसमें जो है मात्रकों का कहा कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाया जाए जो पूरे देश में लागू हो और सभी देश के वैज्ञानिक इसे माने। तो बहुत वर्षों तक विभिन्न देश के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणाली का उपयोग करते थे, जैसे सीजीएस प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, ये सभी के बारे में विस्तार पूर्वक इसमें जानने वाले हैं। तो करते थे उसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए। पहले जो करते थे उस प्रणाली के बारे में बता देते हैं, और अब जो प्रणाली है उसके बारे में भी आपको जानना है। जैसे मात्रकों की पद्धति, तो फर्स्ट पद्धति आता है सीजीएस पद्धति। देखिए सीजीएस, तो इसमें नाम से ही आप स्पष्ट होगा, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। तो इसे ही सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति भी कहा जाता है। और इसमें जो है सब में आपको लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक, ये तीनों प्रणाली में आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे लंबाई का मात्रक जो है सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर रखा गया, क्योंकि इसमें पहले सी अक्षर है तो सी से सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम रखा गया, और समय का मात्रक सेकेंड रखा गया। और जो बात है इसमें, इसे फ्रांसीसी या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। इसे जो है फ्रांसीसी या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता था। फ्रांसीसी पद्धति इसीलिए कहा गया क्योंकि यह फ्रांस का पद्धति था, जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड हुआ करता था। और अब एफपीएस प्रणाली की बात करते हैं, जिसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसे ही फुट पाउंड सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। एफ से फुट, पी से पाउंड एंड एस से सेकेंड। तो इसमें भी लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक अलग है। समय का मात्रक तीनों में सेम रहेगा, सिर्फ लंबाई और द्रव्यमान का मात्रक सेम में अलग होगा। जिससे जो है एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट माना गया, और जाके द्रव्यमान का मात्रक पाउंड माना गया, और समय का मात्रक सेकेंड माना गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे इसमें सेंटीमीटर माना, ग्राम माना, तो उसमें अंतर देखिए, इसमें ग्राम में 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, लेकिन इसमें द्रव्यमान में पाउंड में मापा गया तो 1 पाउंड में 453 ग्राम होता है, और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। अब तीसरा पद्धति एमकेएस प्रणाली, इसे मीटर, ये एम से हो गया मीटर, के से किलोग्राम एंड सेकेंड, इसे मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। और इसमें जो है लंबाई का मात्रक मीटर होता है, एम से मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक के से किलोग्राम हो जाएगा, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, और समय का मात्रक सेकेंड होता है, जिस कारण से इसे मीटर किलोग्राम और सेकेंड पद्धति भी कहा जाता है, एमकेएस पद्धति। यह सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है। सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप कहने का क्या अर्थ, देखिए सीजीएस जो है इसमें सेंटीमीटर आता है सी से, और इसमें ग्राम आ जाएगा, और एस से सेकेंड आएगा। तो देखिए सेंटीमीटर का बड़ा रूप होता है मीटर, और ग्राम का बड़ा रूप क्या होता है, किलोमीटर, और समय का तो सेकेंड होता ही है। तो इसी कारण से इसे सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप कहा गया, क्योंकि जो है ना इसमें सेंटीमीटर का इसमें मीटर, ग्राम का किलोग्राम हुआ है। और एसआई प्रणाली की आप बात करते हैं, यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, और इसके बारे में थोड़ा इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। एसआई प्रणाली या मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था।
तो यह फ्रांसीसी ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है। यह ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है। सिस्टम मतलब होता है प्रणाली, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय और यूनिट मतलब मात्रक। तो एसआई प्रतीकों, मात्रकों और उनके संकेताक्षरों की योजना 1971 में मापतौल के महासम्मेलन द्वारा विकसित हुआ, जिसमें सभी देश के वैज्ञानिक आए थे और सभी ने अपना अपना विचार रखा कि इस प्रणाली को ही अपना लिया जाए। तो इसमें जो है ना एमकेएस प्रणाली को ही अपनाएगा, इसका परिवर्तित रूप ही एसआई यूनिट्स है। तो इसमें जो क्या होता है, बहुत सारे देश के प्रणाली बोले, तो इसमें बहुत सारे देश के वैज्ञानिक बोले और जो हेड वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि एमकेएस को ही अपना लिया जाए, क्योंकि यह सबसे आसान है, सबसे सरल है, जिसमें हम जो है लंबाई को मात्रक जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर हो जाता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक जो है सेकेंड हो जाता है। तो इस प्रकार से मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई थी। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।